नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी कविता के एक बहुत ही छोटे मगर बहुत असरदार रूप दोहा के बारे में। जी। और हमारे पास रमेश चौहान जी की किताब दोहा शिल्प और प्रयोग के कुछ अंश हैं। इनसे हमें इसकी बनावट और जो नए प्रयोग हो रहे हैं उनको समझने में मदद मिलेगी। हाँ, ये किताब काफ़ी जानकारी देती है इस बारे में। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि दोहे का जो मूल रूप है वो क्या है और आजकल के कवि इसमें कैसे मतलब नए रंग भर रहे हैं। बिल्कुल, मकसद यही है कि दोहे की जो असल आत्मा है, उसे पकड़ें और देखें कि समय के साथ ये कैसे चल रहा है, कैसे बदल रहा है। सही। तो सबसे पहले दोहा है क्या आखिर? कहीं पढ़ा था, कोई पुरानी व्याख्या है? दोघ्यति चित्तमिति दोग्धकम। हाँ, ये शास्त्रों में आता है। इसका मतलब है, वो जो सुनने वाले के मन को मथ दें, मतलब उस पर गहरा असर डाले, सोचने को मजबूर करे। अच्छा, और इसकी सबसे बड़ी खूबी तो यही है ना, कि गागर में सागर। राइट, बिल्कुल। दो छोटी सी पंक्तियों में बहुत गहरी बात कह देना। और हर दोहा अपने आप में पूरा होता है। हाँ, मतलब उसे समझने के लिए पहले या बाद का कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, ये एक मुक्तक छंद है। जैसे वो एक मशहूर दोहा है ना, दोहे के हर भाव में चलते तीखे तीर। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हाँ, सुना है। बिल्कुल। तो यहाँ आप देखिए शब्दों का चुनाव कितना सटीक होना पड़ता है, सही। ताकि कम से कम शब्दों में वही मतलब निकले जो कवि कहना चाहता है, जरा भी भटकाव ना हो। कम शब्दों में ज्यादा कहना, ये कमाल भी है और शायद चुनौती भी। यही तो इसकी खासियत है। पर देखिए, इंसान का मन तो हमेशा कुछ नया चाहता है ना? तो क्या दोहे जैसे पुराने और स्थापित रूप के साथ भी कुछ नए प्रयोग हुए हैं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रयोग तो होते ही रहते हैं कला में। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर प्रयोगों में दोहे का जो मूल ढांचा है, मतलब मात्राओं का हिसाब, उसे बनाए रखा गया है। अच्छा। हाँ, दो खास तरह के प्रयोग ज्यादा दिखते हैं। एक तो है दोहा गीत। दोहा गीत, ये क्या है? दोहे से गीत? हाँ, जैसा नाम से ही लग रहा है। इसमें क्या करते हैं कि दोहों को ही इस्तेमाल करके एक गीत जैसी शक्ल दे देते हैं। कैसे? किसी एक दोहे की कोई एक पंक्ति या आधी पंक्ति को गीत का मुखड़ा बना लेते हैं, मतलब जो बार बार आता है। टेक की तरह? हाँ, टेक की तरह। और फिर दो तीन दोहों को मिलाकर अंतरा बन जाता है। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि अंतरे का जो आखिरी दोहा है, उसका तुक मुखड़े के तुक से मिलना चाहिए। अच्छा, ताकि गाने में वो लय बनी रहे। बिल्कुल। दोहे में वैसे भी अपनी एक अंदरूनी लय होती ही है, गेयता होती है, तो उसे गीत में ढालना मुश्किल नहीं होता। ये तो दिलचस्प है। और दूसरा प्रयोग आप बता रहे थे, दोहा मुक्तक। जी, दोहा मुक्तक। अब यहाँ पहले मुक्तक को समझना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, क्योंकि आजकल मुक्तक शब्द सुनते ही गजल का ख्याल आता है। सही कहा। देखिए, पुराने हिसाब से तो मुक्तक हर वो छंद है जो अपने आप में पूरा हो। तो उस लिहाज से तो दोहा खुद ही एक मुक्तक है। हाँ, ये तो है। लेकिन आजकल जिसे हम आम तौर पर मुक्तक कहते हैं, वो चार पंक्तियों वाली एक रचना होती है जो अक्सर उर्दू गजल से हिंदी में आई है। इसमें एक ही भाव होता है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक यानी काफिया और रदीफ होते हैं, पर तीसरी पंक्ति इस तुक से आजाद होती है। ठीक है, तो दोहा मुक्तक कैसे बनता है फिर? इसी तर्ज पर दो दोहे लिए जाते हैं, जिससे चार पंक्तियां बन गई। अब इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाना है, यानी पहले दोहे का तुक दूसरे दोहे की दूसरी पंक्ति में आना चाहिए, लेकिन दूसरे दोहे की पहली पंक्ति में वो तुक नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब दोहों को गजल वाले मुक्तक के ढांचे में फिट करना। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। स्रोत में धर्म कर्म का ढंग है वाला एक उदाहरण दिया है, वो इसी बनावट को दिखाता है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या इस तरह के प्रयोग से दोहे की जो अपनी पहचान है, वो दो पंक्तियों वाली चोट, वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ती? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये तो कवि की अपनी क्या कहते हैं कुशलता पे है। अगर ढंग से किया जाए तो ये दोहे को एक नयापन दे सकता है, उसकी आत्मा को बिना नुकसान पहुंचाए। पर हाँ, अगर सिर्फ ढांचे के पीछे भागें तो दोहे की जो सहजता और गहराई है वो शायद थोड़ी कम हो जाए। ये तो संतुलन की बात है। सही कहा। अच्छा, एक और नाम आया था, सिंहावलोकनी दोहा मुक्तक। ये क्या चीज है? ये तो और मुश्किल लग रहा है सुनने में। हाँ, नाम थोड़ा भारी है। सिंहावलोकनी का मतलब होता है शेर का पीछे मुड़कर देखना। अच्छा। कविता में ये एक तकनीक है जहां एक पंक्ति का जो आखिरी शब्द होता है वही अगली पंक्ति का पहला शब्द बन जाता है। जैसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है। ओके, एक शब्द की चेन जैसी। हाँ, कुछ वैसा ही। हाँ,
तो जब कोई दोहा मुक्तक जो हमने अभी समझा उसमें ये सिंहावलोकनी वाली तकनीक भी इस्तेमाल हो, मतलब शब्दों की वो लड़ी भी दिखे, तब उसे सिंहावलोकनी दोहा मुक्तक कहते हैं। बिल्कुल, जब दोहा, मुक्तक और सिंहावलोकनी तीनों के गुण एक साथ आ जाएं। स्रोत में कर्म ज्ञान है बाटती वाला उदाहरण है। उसमें आप देखेंगी धूल शब्द पहली पंक्ति के आखिर में है और दूसरी के शुरू में, फिर भूल शब्द, फिर लक्ष्य। हाँ, देखा। धूल फिर धूल हटा जब, फिर भूल सुधारो, फिर लक्ष्य मिले तब। ये तो एक अलग ही प्रवाह बना रहा है। जी हाँ, ये शब्दों की पुनरावृत्ति एक खास किस्म का असर पैदा करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो दोहा अपनी जगह मजबूत है, अपनी दो पंक्तियों की ताकत के लिए, लेकिन वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कवि उसमें लगातार नए रास्ते तलाश रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी उसे गीत की शक्ल दे रहे हैं, कभी मुक्तक के अंदाज में पेश कर रहे हैं, कभी ये सिंहावलोकनी जैसी तकनीकें जोड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि ये विधा कितनी जीवंत है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो सारे प्रयोग है ना, ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को कहते हैं। किस तरह के सवाल पर? देखिए, कला में हमेशा एक कोशिश चलती रहती है परंपरा को सहेजने और कुछ नया करने के बीच संतुलन बनाने की। हाँ, ये तो है, परंपरा और नवीनता। तो क्या यही कश्मकश, यही संतुलन हमें दूसरे कला रूपों में भी दिखता है, जैसे संगीत में या पेंटिंग में या साहित्य की दूसरी विधाओं में? ये सोचने वाली बात है कि कैसे अलग-अलग कलाएं अपनी जड़ों से जुड़ी रहकर भी नयापन लाती हैं। जी, ये एक दिलचस्प नुक्ता है जिस पर श्रोता भी विचार कर सकते हैं।